आज जेपी नड्डा जी ने सरासर झूठ बोला है कि डीके शिव कुमार जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस इस तरह का बयान दिया है। मुझे मेरे बीजेपी के साथी हैं वो दिखा दें कि डीके शिव कुमार जी ने कौन सा ऐसा बयान दिया है। उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। सीधी सी बात है कि ओबीसी के रिजर्वेशन में बैकवर्डनेस के आधार पर मुस्लिम्स को तमाम राज्यों ने अपने यहाँ पर रिजर्वेशन दिया हुआ है। अभी आपने बिहार के ऊपर सवाल पूछा था, लेकिन उसके ऊपर पूरा वक्तव्य देने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं उनसे एक सवाल और पूछता हूँ, चलिए बिहार का तो ईबीसी में तो दे ही रखा है आपने, क्या आंध्र प्रदेश में नहीं दे रखा है? क्या गुजरात में नहीं दे रखा है? मोदी जी की स्टेटमेंट है कि गुजरात में मैंने स्वयं मुस्लिम्स को ओबीसी जो बैकवर्ड थे उनको ओबीसी की लिस्ट में शामिल करवाया। और जब अटल जी की सरकार थी तो उस समय पर उन्होंने न केवल उनको स्टेट लिस्ट में शामिल करवाया बल्कि स्टेट लिस्ट से उनको सेंट्रल लिस्ट में भी शामिल करवाया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बैकवर्ड क्लास के आधार पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है और क्राइटेरिया आज भी बैकवर्डनेस ही है उसके अंदर। क्या बैकवर्डनेस के आधार पर आंध्र प्रदेश में इनका जो ज्वाइंट मैनिफेस्टो था और बाद में इन्होंने किया भी, क्या ये सही नहीं है? क्या ऑलरेडी कर्नाटक के अंदर 5% का रिजर्वेशन मुस्लिम्स को बैकवर्डनेस के आधार पर 1994 से नहीं दिया जा रहा है? 1994 के बाद बीजेपी की 3 बार सरकार बनी, देवगौड़ा जी, कुमारस्वामी जी, क्या वो आज सब उस चीज को बैक नहीं कर रहे हैं? क्या बीजेपी ने उसको बदलने का प्रयास किया? नहीं किया। जो भी चीज होगी वो संविधान के दायरे में होगी, ये पूरा देश जानता है। और संविधान बदलने का काम केवल संसद कर सकती है, कोई भी न्यायालय नहीं कर सकता है। केवल रिव्यू का सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायालय रिव्यू का प्रोविजन है विधानसभा और संसद के फैसलों पर, लेकिन संसद के अंदर ही किसी भी संविधान को बदला जा सकता है।